अब हम आपको यह बताते हैं कि शरद पवार के गढ़ बारामती में लोकल व्यापारियों ने शरद पवार की सभा में आने से क्यों इनकार कर दिया, और इस बात पर अब शायद शरद पवार को भी यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे गढ़ में, जहां से मैंने शुरू से राजनीति की है, वहां के व्यापारियों ने मेरी ही सभा में आने से इनकार कर दिया। इस जीवन काल में तो उन्होंने शायद ऐसी कल्पना भी नहीं की होगी। शरद पवार ने एक कार्यक्रम में कहा कि पिछले 60 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ जब उन्होंने बारामती में किसी वर्ग को मिलने के लिए आमंत्रित किया हो और उस वर्ग ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया हो। लेकिन पहली बार बारामती के व्यापारियों ने शरद पवार के साथ होने वाली अपनी बैठक को रद्द कर दिया और कहा कि वो इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए नहीं आएंगे। और अब शरद पवार कह रहे हैं कि बारामती के व्यापारियों की ये ना उन्हें बड़ी परेशान कर रही है, और इस परेशानी की वजह शायद ये है कि बारामती में इससे पहले किसी भी वर्ग ने, किसी भी व्यक्ति ने शरद पवार से इस तरह से किनारा खुलेआम तो बिल्कुल नहीं किया था। शरद पवार की उम्र इस समय 83 वर्ष है, 83 ईयर्स, और बारामती की लोकसभा सीट से उन्होंने 6 बार लोकसभा चुनाव जीता है। हर बार इस सीट पर उन्हें 50% से ज्यादा वोट मिले हैं। और वर्ष 2009 में जब उन्होंने ये सीट अपनी बेटी सुप्रिया सुले के लिए छोड़ी, तब भी बारामती के लोगों ने शरद पवार का साथ नहीं छोड़ा और उनकी बेटी इस सीट से 2009 में, 2014 में और 2019 के लोकसभा चुनाव में जीती। यानी बारामती की जनता ने पहले शरद पवार साहब का साथ दिया, पवार साहब के साथ उसके बाद उनकी बेटी सुप्रिया सुले का साथ दिया। नरेंद्र मोदी की आंधी चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद सुप्रिया सुले चुनाव जीतती रही। लेकिन आज वही बारामती, उसी जगह शरद पवार की स्थिति हो गई कि उन्होंने जब व्यापारियों की एक बैठक बुलाई तो लोकल व्यापारियों ने बैठक में आने से इनकार कर दिया और यह कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। और अब इसके पीछे उन्हीं के भतीजे और असली शिवसेना के नेता अजीत पवार को एक बड़ी वजह माना जा रहा है। असल में इस बार बारामती सीट पर सुप्रिया सुले का मुकाबला सुनेत्रा पवार से हो सकता है, जो अजीत पवार की पत्नी है। यानी एक ही परिवार की 2 महिलाओं का आपस में मुकाबला होगा, और अगर ऐसा हुआ तो इस सीट पर पवार परिवार के बीच संघर्ष होगा। हालांकि अभी अजीत पवार की पत्नी को इस सीट से टिकट देने की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन अब आप शरद पवार का पहले बयान सुनिए जो उन्होंने इस बारे में दिया, और शायद अब भी उन्हें यकीन नहीं हो रहा है, उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि 83 वर्ष की उम्र में उनके गढ़ बारामती में उनके साथ ऐसा सुलूक होगा। एक प्रकारची चिंता त्यांच्या मनावर होती आणि त्या चिंतेपोटी आपण असा कार्यक्रम नाही घेतलेला या डिस्कशनची केली। महाराष्ट्राच्या बारामतीच्या नाही, मी महाराष्ट्राचा म्हणतोय। पवार साहब महाराष्ट्र के नहीं बल्कि देश के भी बहुत कद्दावर नेताओं में से एक है। आज आपको उनकी एक पुरानी तस्वीर दिखाता हूं जो अक्टूबर 2019 की है, जब शरद पवार महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों के लिए सतारा में एक रैली करने के लिए आए थे। और सतारा जो है वो बारामती से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है, और तब वहां इस रैली के दौरान अचानक बारिश आ गई, तेज बारिश आई। लेकिन इस बारिश में भी पवार साहब भीगते रहे, हटे नहीं। बारिश में भीगते हुए उन्होंने अपना भाषण पूरा किया और लोगों ने भावुक होकर उन्हें विधानसभा, पहले की तुलना में विधानसभा में ज्यादा सीटें दिलवाई। उन्हें लगा कि देखिए पवार साहब इस उम्र में भी कितनी मेहनत कर रहे हैं, उनका पैशन देखिए, किस शिद्दत के साथ वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ये वो तस्वीर थी जिसमें ऐसा कहा जाता है जिसने विधानसभा चुनावों का रिजल्ट बदल दिया था, क्योंकि लोगों ने पवार साहब को इस उम्र में बारिश में भीगते हुए देखकर अपने विचार बदल लिए थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि बारामती में लोगों की वो भावनाएं भी सूख गई हैं।